एक गड्ढा एक भगवान। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गर्मी के मौसम में एक यात्री शिवपुरी गांव से होकर गुजर रहा था। उसे बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए वह एक मकान के सामने जा खड़ा हुआ और उसने पानी के लिए पुकारा। मकान का मालिक उस वक्त किवाड़ बंद करके अंदर पूजा कर रहा था। उसने बाहर से पुकार सुनकर कहा, ज़रा रुक जाइए, मैं पूजा में लगा हुआ हूँ। चबूतरे पर बैठ जाइए, पूजा समाप्त होते ही पानी दूंगा। यात्री चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भीतर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आरती उतारी गई। अब पूजा समाप्त हो गई और उसे तुरंत पानी मिलेगा। यह सोचकर यात्री उत्सुकता से किसी के बाहर आने की राह देखने लगा। इस पर कई मिनट बीत गए, मगर कोई पानी लेकर नहीं आया। यात्री को लगा कि शायद लोग भूल गए और उसने फिर एक बार पानी के लिए पुकार लगाई। अरे, अभी गणेश जी का पूजा समाप्त हुई, अन्य देवताओं की पूजा आरंभ की है। ज़रा रुक जाइए, आपको प्यास लगी है, मैं जानता हूँ, पर पूजा का काम छोड़कर मैं बाहर नहीं आ सकता। घर में पानी देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। भीतर से आवाज़ आई। इसके बाद देर तक कोई बाहर न आया। फिर एक बार घंटी की आवाज़ आई। यात्री थोड़ी देर रुका और फिर उसने पुकार लगाई। अभी अभी नवग्रह पूजा समाप्त हो गई है। अन्य देवताओं की पूजा समाप्त होने पर पानी ला देता हूँ। ज़रा सब्र कीजिए। पूजा का काम अधूरा कैसे छोड़ा जा सकता है? यही तो मेरे जीवन की साधना है, सब कुछ है। भीतर से उत्तर मिला। फिर एक बार आरती की घंटी सुनने पर यात्री ने पानी मांगा। अभी अभी मैंने बालाजी की पूजा की है, बाकी देवताओं की पूजा होने तक रुकिए। और मैंने कहा ना कि मैं अपने पूजा के काम में रुकावट नहीं चाहता। बार बार पानी के लिए मत पुकारना। पूजा का काम समाप्त होने पर मैं पानी देता हूँ, भीतर की आवाज़ ने कहा। इस प्रकार मकान मालिक से बराबर यही जवाब मिलता रहा कि अमुक देवता की पूजा समाप्त हुई है और बाकी देवताओं की पूजा समाप्ति पर पानी मिलेगा, इसलिए तब तक सब्र करें। यात्री बेसब्री से राह देखता रहा। उसका गला सूखता जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त कैसे काटा जाए। वहाँ एक कुदाल पड़ी हुई थी। जब भी घंटी बजती थी, वह कुदाल से चबूतरे के पास एक एक गड्ढा खोदता गया। थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त कर घर का मालिक पानी लेकर बाहर आया। उसने यात्री के द्वारा खोदे गए गड्ढे देखकर अचरज से उसकी ओर देखा और कहा, यह क्या बेकार काम कर रहे हैं आप? गड्ढे खोदने से क्या होगा? यात्री ने बिना विचलित हुए कहा, महाशय, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। समय काटने के लिए जब जब आपने आरती की घंटी बजाई, तब तब मैंने एक एक गड्ढा खोदा। कृपया बुरा न मानिए। मकान मालिक इस पर क्रोध से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? चबूतरे के पास इतने सारे गड्ढे खोल डाले। अगर तुम्हें कुछ ना सूझता तो एक ही गड्ढे क्यों नहीं खोदा? एक छोटा सा कुआं बन जाता और तुम्हारी प्यास भी बुझ जाती। अब यात्री भी तैश में आकर बोला, आपका कहना सच है। आप भी इतने सारे देवताओं की पूजा करने के बदले एक ही देवता की पूजा करते तो अब तक आपको उस भगवान का साक्षात्कार हो जाता। इतना कहकर वह पानी पीकर वहाँ से चलता बना।